तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर लाइट से पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर का है हाउ वी सी, हम कैसे देखते हैं। रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन होगी, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, इन सब के बारे में बताएंगे। और लास्ट पॉइंट होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले अगर मुझे देखने की मैं बात करूं हाउ वी सी, तो अगर मैंने समझ लो यहाँ पूरा अंधेरा कर दिया, रात में लाइट वोट बुझा दिए, तो बगल में रखी हुई पेन नहीं दिखेगी तुम्हें, ठीक। या रात में उठो पूरी लाइट वाइट बंद हो, जा रहे हो मान लो कहीं, लड़ भिड़ गए, अक्सर लोग लड़ जाते होंगे, चौकी से लड़ गए तो कहीं किसी चीज से लड़ गए, तो आखिर हमें क्यों नहीं दिखता रात को? रात में हमको दिखने के लिए जरूरी क्या है, हाउ वी सी दिखने के लिए हमको जरूरी ये है कि जो भी सामान देखना है उसके ऊपर लाइट पड़ी होनी चाहिए, लाइट उसके ऊपर लाइट पड़नी चाहिए। जैसे अगर मैं बोर्ड देख पा रहा हूं तो इसके ऊपर क्या पड़ रही होगी, लाइट पड़ रही होगी। तो दिन में इसलिए दिख जाता है कि सूरज की रोशनी से, सूरज की रोशनी पड़ती है हर जगह, वहां से हमको हमारी आंखों पे वापस आके वही जो यहाँ पड़ती है वो हमारे आंखों पे वापस आके दिख जाती है। और रात में क्या होता है, ट्यूबलाइट जला दिया तब दिखने लगता है। तो दिखने के लिए मेन काम क्या होना चाहिए कि जो भी रोशनी पड़े, जिस चीज को मान लो मुझे ये देखना है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, ये पूरा बोर्ड मुझे देखना है समझ लो, तो इससे लड़कर लाइट मेरी आंखों पे पड़नी चाहिए। अगर आंखों पे लाइट आ रही होगी तभी मुझे दिखेगा, अदरवाइज वो सामान नहीं दिखेगा। तो ये तो था कि हाउ वी सी, हम लोग देखते कैसे हैं। तो लाइट क्या एसेंशियल है क्या करने के लिए, देखने के लिए। दूसरी बात आपको यहाँ पे आती है कि रिफ्लेक्शन, जो हम ये कह रहे हैं कि हमारे आंखों पे पड़ रही है, लड़ने के बाद सूरज की रोशनी आई, इस पर लड़ी और मेरे आंखों पे पड़ी, तो ये क्या हो रहा है, एक बार आ रही है उसके बाद वापस मेरे पे पड़ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट का बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लाइट कहीं से पड़कर पीछे की तरफ आ जाए, बैक आ जाए, वापस आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। मान लो लाइट यहां से आ रही, इधर पड़ी और मेरे आंखों पे आके टच हो गई, ठीक है। या ऐसे हम समझ रहे हैं कि मान लो सूरज की रोशनी इस पे पड़ी और ये मेरी आंखों पे आ गई इधर, तो इसे हम लोग बोलते हैं लाइट का पड़ना, कहीं गिरेगी और फिर उसके बाद क्या होगी, जैसे गेंद बाउंस कब करती है, जब तुमने फेंका कहीं पड़ी और फिर क्या करेगी, वहां से उठकर वापस चली जाएगी, उठकर उधर डायरेक्शन में चली जाएगी, इधर आई और इधर मेरे आंखों पड़ गई, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब हमारा अगला पॉइंट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट का मतलब जो रोशनी, जो लाइट की रेज आ रही हो जिस भी सरफेस पे, उसको हम लोग आने वाली बोले तो इंसिडेंट बोलेंगे। और जो इस पे टकराए, मान लो यहाँ पे शीशा रखा हुआ था, यहां से लाइट आई, इस पे टकराई और इधर निकल गई, आने वाली जो रे होगी उसको हम लोग इंसिडेंट बोलेंगे, और जो जाने वाली होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। अब यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, क्या है, नॉर्मल। ये नॉर्मल का क्या मामला है, तो नॉर्मल भाई जहां पे जिस की सरफेस पे पड़ रही हो, उस सरफेस पे अगर मैं क्या बना दूं, 90 डिग्री का एंगल बना दूं, 90 डिग्री का राइट एंगल बना लूं, या उस सरफेस पे हम लोग थोड़ा और डिटेल में बोले तो नॉर्मल बना लो, तो इसे हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल हमेशा कहां होगा, जो भी सरफेस हो उस पर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो अब ये तीनों बात समझ में आ गई कि इंसिडेंट क्या है, रिफ्लेक्टेड क्या है, नॉर्मल क्या है। आगे आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल पे चली जाएगी, और वो एंगल नापा कहां से जाएगा, वो एंगल नापा जाएगा नॉर्मल से। किससे नापा जाएगा, नॉर्मल लाइन से नापा जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ फिर से समझ लें कि इंसिडेंट जो भी रेज आई, मान लो यहां से आई, इस पे लड़ी और इससे लड़कर ये वापस जानी है, इतनी बात समझ रहे हैं। अब लॉ क्या बोल रहा है, कानून ये है जो लड़के जाने का, जितना एंगल ये आते हुए बनाएगा उतना ही एंगल ये जाने वाला बनाएगा।
जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये टकराए, कोई चीज यहां से आकर टकराए इसके ऊपर, तो ये वापस लाइट कैसे आएगी? इसी एंगल में आएगी जिस एंगल में ये इस पर आएगी, जाएगी भी उसी एंगल में जिस एंगल पर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि मान लो लाइट आ रही हो ऐसे जमीन से आ रही हो उसके बाद निकल जाए ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अगर इस एंगल पे आ रही है, तुम्हें अगर यकीन नहीं तो एक काम करना, अपने शीशे में शीशा रखना और थोड़ा टेढ़े खड़े हो जाना, ठीक, टेढ़े खड़े हो जाना और एक बंदे को वहां पे खड़ा कर देना थोड़ा उस साइड पे। तो अगर जब तक ये एंगल बराबर नहीं होगा तब तक तुम्हें वो सामने वाला उधर से दिखेगा नहीं। तो मान लो ये रखा शीशा, यहाँ पे मिरर रख दो, अपने घर पे आईना होगा, तुम यहाँ टेढ़े खड़ा हो जाओ इस साइड टेढ़े पे, तो पक्का तुम्हें उधर से वाला बंदा ही तुम्हें इधर इस एंगल पे देख पाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जो इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और जो नॉर्मल है, ये सारी की सारी कहां पड़ेगी? एक प्लेन में होगी, ऑल लाइट एट सेम प्लेन। मतलब कहने का ये है कि अगर इस पर लाइट आई हूं, ऐसे मान लो ऐसे आ रही, इस बोर्ड पे आ रही, बोर्ड से यहां टॉर्च जलाया तो लड़कर ऐसा नहीं कि इधर निकल जाएगी। अगर तुमने टॉर्च मान लो इधर से जलाया, यहां पे लड़ेगी और इधर निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पीछे निकल जाए, ऐसे आए और ऐसे बाहर की तरफ चली जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर आएगी तो इधर निकलेगी। मतलब क्या होगा? एक प्लेन पर ही क्या होगी? लाइट रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का, दूसरा लॉ है। तो दैट्स ऑल, यही था इतना।